बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली किसी भी बैकग्राउंड का कलर कैसे असाइन किया जा सकता है, या किसी भी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर कैसे ऐड की जा सकती है, और फिर फर्दर उनकी मैनिपुलेशन कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ अपनी डायरेक्टरी में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, CSS background.html। सबसे पहले हम यहाँ एक जर्नल फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं, doc type HTML, ओके सेव करते हैं और इसको हम अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू करते हैं। देयर वी गो। करंटली हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट एक H3 ऐड किया और उसमें टेक्स्ट है बैकग्राउंड इज CSS। अगर हम चाहें तो हम इस पर भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इसको एक ID साइन कर देते हैं माई बॉक्स। और डेफिनेटली इसको हम CSS में डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ हमें स्टाइल टैग ऐड करना है। इस बॉक्स को टारगेट करने के लिए हमें हैश से यूज़ करना है, क्योंकि IDs जो हैं उनको टारगेट करने के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लोकेट करते हैं। इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड इसके डायमेंशंस डिफाइन करते हैं, विड्थ टू 50 पिक्सल्स एंड हाइट टू 50 पिक्सल्स। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। देयर वी गो। तो ये रहा हमारा स्क्वायर बॉक्स। इस पे अब हम वन बाय वन बहुत सी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वन बाय वन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रीन। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके एक सॉलिड ग्रीन कलर आ चुका है। ओके, कलरिंग डिफरेंट वेज में की जाती है। कलर के कितने वेज हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड में दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी ओपेसिटी। अभी ये इसकी ओपेसिटी जो है ये 1 है, मीन्स कि इसकी ओपेसिटी नल है, अभी 0 है। इसकी ओपेसिटी हम चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ओपेसिटी का एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हम 0 से लेके 1 तक असाइन करते हैं। पॉइंट्स में 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0.9। सो 0 अगर साइन कर देंगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो नल हो जाएगी, और अगर आप 1 साइन कर देंगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो फुल हो जाएगी। ओके, ये इन्वर्सली काम करते हैं। और अगर आप पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे तो इसकी ओपेसिटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसके थ्रू हम ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हमें कलर्स को एक और फॉर्मेट में डिफाइन करना पड़ता है। उसको कहते हैं RGB फॉर्मेट, रेड ग्रीन एंड ब्लू फॉर्मेट। ओके, उसमें होता क्या है, RGB फॉर्मेट में हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे हम एक अल्फ़ा इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। ओके, करंटली मैं जस्ट RGB डिफाइन करता हूँ, मैं ओपेसिटी को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड कलर हमारे पास है। यहाँ पे हम अल्फ़ा इंडेक्स डिफाइन करेंगे और यहाँ उसका 4th पैरामीटर पास करेंगे। अगेन यहाँ पे हमने 0 से लेके 1 तक वैल्यूज़ देनी है, लाइक 0.5। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी इस तरह भी डिफाइन की जा सकती है बैकग्राउंड कलर की। ओके, ये तो थी बैकग्राउंड की ओपेसिटी और बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना। बैकग्राउंड कलर में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है और उसे कहते हैं बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप क्या होता है? उसके लिए मुझे अपना बॉर्डर जो है वो थोड़ा सॉलिड करना पड़ेगा, उसकी विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी और उसे डॉटेड करते हैं। करंटली आप देख सकते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है ये आपके बॉर्डर के भी पीछे जा रहा है, बॉर्डर को भी कवर कर रहा है। सो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है ये बॉर्डर के अंदर रहे, बॉर्डर से बाहर जाए, या कंटेंट के अंदर रहे, कहाँ रहे। करंटली तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, बट हम लेटर ऑन इसको ऐड करके चेक करते हैं। सो बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप के हमारे पास बेसिक जो है वो 3 है। एक तो है हमारे पास बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो आपके बॉर्डर्स को ओवरलैप कर रहा होता है और बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बॉक्स ही इसकी वैल्यू होती है। कि अगर हम इसको डॉटेड नहीं करते, इसको सॉलिड करते हैं, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इसको डॉटेड किया था। बैकग्राउंड क्लिप की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है पैडिंग बॉक्स। पैडिंग बॉक्स में क्या होता है कि पैडिंग बॉक्स में आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके बॉर्डर को एक्सक्लूड कर देता है। बॉर्डर को छोड़ के वो पैडिंग से स्टार्ट लेता है अपना।
और किसी भी टैग के अंदर बॉर्डर के साथ जो इनर एरिया होता है उसको पैडिंग कहते हैं, पैडिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। सो ये तो थी सेकंड वैल्यू। और जो थर्ड वैल्यू है उसकी वो है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है ये आपके कंटेंट से स्टार्ट होता है। लाइक अगर हम इसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, दिस इज़ सम डमी कंटेंट, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम अपने टैग में कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग लेट्स से 25 पिक्सल, सो अब क्या होगा, अब आपका जो ये कंटेंट है ये बॉर्डर की वॉल से अंदर पुश हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कंटेंट अंदर पुश होगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी अंदर पुश हो जाएगा। इसे हम रिफ्रेश करते हैं, इसे हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। और ये जस्ट कंटेंट बॉक्स की वजह से हुआ है। अगर हम इसको बॉर्डर बॉक्स करते हैं तो ये वापस चला जाएगा, अगर हम इसे पैडिंग बॉक्स करते हैं तो भी ये वापस चला जाएगा और पैडिंग तक चला जाएगा। बट अगर हम इसे कंटेंट बॉक्स करते हैं तो बेसिकली जब हमारा बॉक्स होगा वो हमारे कंटेंट से स्टार्ट होगा, और कंटेंट चूँकि हमारा वॉल से 25 पिक्सल पुश हो चुका है, सो दैट्स वाई जो हमारा बैकग्राउंड है वो जस्ट कंटेंट के बैक पे जाएगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड क्लिप की, ये स्पेसिफिकली वर्क करती है बैकग्राउंड कलर के साथ। बैकग्राउंड की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कंबाइनली यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज को अच्छी तरह से डिस्प्ले करवाने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक और डी बॉक्स ऐड कर लेते हैं। इसको हम आईडी साइन कर देते हैं mybox2, और डेफिनेटली हमने इसको टारगेट करना है अपने CSS में, तो हम इसको टारगेट भी कर लेते हैं लाइक दिस। हम इसको बॉर्डर असाइन कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसकी डायमेंशंस डिफाइन कर लेते हैं 250 पिक्सल विड्थ एंड 250 पिक्सल हाइट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये रहा हमारा बॉक्स। ओके, अभी हमने इस बॉक्स में कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, लेटर ऑन हम ऐड करके उस पर भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके चेक करेंगे। बट इनिशियली हम इसको एक पिक्चर असाइन करते हैं। ओके, बैकग्राउंड पिक्चर बेसिकली बैकग्राउंड इमेज के एट्रीब्यूट से साइन की जाती है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज को हम जो पाथ देते हैं वो हम URL के एट्रीब्यूट के थ्रू देते हैं, और URL में हम कोटेशन मार्क्स के अंदर अपनी इमेज का पाथ साइन करते हैं। ओके, अभी जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं CSS बैकग्राउंड की जिसमें फ़ाइल है, उसी डायरेक्टरी में हमारे पास एक फ़ाइल है bg.jpg। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। जस्ट हम यहाँ पे bg.jpg टाइप करेंगे, सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। ओके, एक्चुअल में ये जो पिक्चर है ये थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम इसको व्यू करें तो ये रही हमारी पिक्चर, जबकि हमने जो बैकग्राउंड इमेज साइन की है उसमें फुल पिक्चर नहीं आई। फुल पिक्चर इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारी जो पिक्चर है उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं, और जो हमारा बॉक्स है उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हमारी पिक्चर के डायमेंशंस 573 × 570 हैं, जबकि हमारा जो बॉक्स है उसकी डायमेंशंस 250 × 250 हैं। सो हम यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड पिक्चर का साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारे बॉक्स के साइज़ से डिफरेंट होगा। ओके, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज़ की, बैकग्राउंड साइज़। इसमें हम अपनी डायमेंशंस डिफाइन करेंगे लाइक 250 पिक्सल्स एंड 250 पिक्सल्स। हमने पहले विड्थ डिफाइन की, देन हमने हाइट डिफाइन की। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली हमारे बॉक्स के अंदर फिट हो चुकी है। ये मैं आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। अगर हम अपने बॉक्स की डायमेंशंस को चेंज करें तो अब आप यहाँ पे इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल बॉक्स था वो 350 पिक्सल पे चला गया है, और हमारी जो पिक्चर थी उसकी डायमेंशंस 250 पिक्सल्स थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज रिपीट होना शुरू हो गई है। यहाँ कॉर्नर से राइट भी रिपीट हो रही है और बॉटम में भी रिपीट हो रही है। तो रेपिटेशन को ऑफ भी किया जा सकता है, और रेपिटेशन यूजुअली ऑफ ही रखी जाती है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बैकग्राउंड रिपीट कहते हैं। उसकी वैल्यूज़ नो रिपीट, उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम 1 by 1 चेक करते हैं। बट अगर आप इसको नो रिपीट कर देंगे तो आपने जितना इसको साइज़ असाइन किया हुआ है उतने साइज़ को ये ऑक्यूपाई करके अपनी रेपिटेशन ऑफ कर देगी। अगर आप चाहें तो इसकी रेपिटेशन आप ऑन भी कर सकते हैं, रिपीट कह के, या रिपीट एक्स एक्सिस करेंगे तो जस्ट एक्स एक्सिस पे रिपीट होगी, अगर वाई एक्सिस करेंगे तो वाई एक्सिस पे रिपीट होगी, और अगर आप जस्ट रिपीट करेंगे तो ये बोथ एक्सिस पे रिपीट होगी, और अगर आप इसको नो रिपीट कर देंगे तो इसकी रेपिटेशन ऑफ हो जाएगी। ओके,
यूजुअली ये होता है कि अगर पिक्चर्स के डायमेंशंस हमारे लिए अननोन हो तो हम बैकग्राउंड साइज़ को इस तरह डिफाइन करने की बजाय यहाँ एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं कवर का एट्रीब्यूट इसको साइन कर देते हैं, कवर की वैल्यू साइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बॉक्स के अंदर फिट कर लेता है। अगर हम इसका बॉक्स वापस 250 पिक्सल्स पे ले जाएं तो आप देखेंगे कि पिक्चर ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी। बैकग्राउंड पिक्चर में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी पोजीशन। ओके, पोजीशनिंग क्या होती है? बैकग्राउंड पोजीशन में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट, सेंटर। फिर हम इसको कंबाइंड वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, बॉटम टॉप, बॉटम राइट। एक्चुअली जिस बॉक्स के अंदर हम पिक्चर ऐड कर रहे होते हैं ना, उस बॉक्स के अंदर हम अपनी पिक्चर की पोजीशनिंग डिफाइन करते हैं। ओके, इसको विजुलाइज करने के लिए अगेन मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और जो बैकग्राउंड साइज़ है उसको मैं 250 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल पे रिटर्न कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को रिटर्न करता हूँ मैं, सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स बड़ा है और हमारी जो बैकग्राउंड है वो छोटे हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड की पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे हम टॉप असाइन करते हैं, तो टॉप करूँगा मैं, रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली टॉप सेंटर हो चुका है। अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट करना चाहूँ तो मैं इसको टॉप लेफ्ट भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट बॉटम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इस तरह हम अपने बैकग्राउंड की डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं उसकी लोकेशन को हम सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम अभी इतना यूटिलाइज़ नहीं करने वाले, जस्ट एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाह रहा था। इसको हम रिटर्न कर देते हैं 250 पिक्सल्स पे और इसके साइज़ को हम कवर कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है उन दोनों की विड्थ और हाइट सेम है, बॉक्स और बैकग्राउंड इमेज, तो इसलिए इसकी पोजीशनिंग का कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब जो भी पोजीशन सेट करेंगे वो उसको डेफिनेटली फुली ऑक्यूपाई कर रही है, तो उससे कोई खास डिफरेंट पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की, दैट इज़ बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड है, स्क्रॉल है, लोकल है, इनहेरिट है। ये है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अमूमन क्या होता है कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो स्क्रॉल होती है। स्क्रॉल से क्या होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो आपका बॉक्स तो डेफिनेटली स्क्रॉल करेगा ही, बट जो बैकग्राउंड होता है वो भी स्क्रॉल कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाहें तो आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स में क्या होता है, जब आप इसको फिक्स कर देते हैं, अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका बैकग्राउंड अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, बैकग्राउंड आपका मूव नहीं करेगा, जस्ट आपका बॉक्स मूव करेगा। और ये इम्पैक्ट जो है, ये इफ़ेक्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जस्ट एक चीज़ है कि जब आप इसको बैकग्राउंड फिक्स कर देते हैं तो फिर ये अपनी डायमेंशंस को खुद से पिक नहीं करता, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस होती हैं, जो आपकी पिक्चर की डायमेंशंस होती हैं, उनको ये रीड करता है और उस पर ये वर्क करता है। इट डज़न्ट मैटर कि आप इसको खुद से डिफ़ाइन करें या आप इसको कवर रखें, ये बिल्कुल भी इस चीज़ को रीड नहीं करेगा। सो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट की एक प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ बैकग्राउंड ओरिजिन। ओके, बैकग्राउंड ओरिजिन क्या है? बैकग्राउंड ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर है बैकग्राउंड क्लिप की तरह। डिफरेंस ये है कि बैकग्राउंड क्लिप की जो प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर के साथ काम करती है और बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पिक्चर के साथ काम करती है। इसके लिए मैं इसको रिटर्न करता हूँ स्क्रॉल पे, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसके बॉर्डर को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसे डॉटेड कर लेते हैं ताकि हम इसको विजुलाइज कर सकें। करंटली हमारा जो बैकग्राउंड है वो पैडिंग पे पुश हुआ है। अब यहाँ पे हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अटैच करते हैं। बैकग्राउंड क्लिप, ओके सॉरी, बैकग्राउंड ओरिजिन। बैकग्राउंड ओरिजिन की भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बैकग्राउंड क्लिप की थी, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। जब हम इसको बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारे बॉर्डर्स पे चला जाएगा, बॉर्डर्स को भी वो ऑक्यूपाई करेगा, बल्कि यूँ कह लें कि वो बॉर्डर से स्टार्ट होगा। बट अगर आप इसको पैडिंग बॉक्स कर देंगे तो ये बॉर्डर से इन स्टार्ट होगा और बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म होते हैं, इनर बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके साथ से ही पैडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हमारा पैडिंग बॉक्स होता है। और थर्ड जो है हमारे पास वो है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है, सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी थी कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स में क्या हुआ था कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारे कंटेंट से स्टार्ट हो रहा था, तो सिमिलरली यहाँ भी कंटेंट से स्टार्ट होगा, बट यहाँ हमारे पास कंटेंट है नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंटेंट ऐड कर लेते हैं।
दिस इज़ सम डमी कंटेंट। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अभी भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो एक्चुअली बॉर्डर की वॉल्स के साथ पुश हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ पैडिंग ऐड कर लेंगे। पैडिंग लेट से 20 पिक्सल, सॉरी। रिफ्रेश करते हैं तो जैसे ही हमारा कंटेंट अंदर पुश हो गया तो जो हमारा बैकग्राउंड था वो भी कंटेंट के साथ साथ अंदर पुश हो गया। सो ये बैकग्राउंड इमेज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, बल्कि ये बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर को डिस्कस किया, फिर कलर की डिफरेंट वेरिएशंस और इसकी मैनिपुलेशन को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने बैकग्राउंड इमेज को देखा और इमेज के साथ जो प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं उनको हमने डिस्कस किया। बैकग्राउंड की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें क्या है कि उसमें हम बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉम्पैक्ट कोड में लिख सकते हैं। सो कॉम्पैक्ट कोड में, या इसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए जस्ट आपने टाइप करना है बैकग्राउंड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस से वैल्यूज़ देनी है। आपने कलर डिफाइन करना है, आपने इमेज डिफाइन करनी है, आपने रिपीटिशन बतानी है उसके बाद आपने अटैचमेंट के बारे में बताना है और पोजीशन के बारे में बताना है। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने 1 बाय 1 बतानी है। सो कलर लेट्स से ग्रीन, इमेज लेट्स से हमारे पास ये इमेज है तो हम ये इमेज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और रिपीटिशन में हम इसको कहते हैं नो रिपीट, अटैचमेंट हम इसको कहते हैं स्क्रॉल, और पोजीशन हम छोड़ देते हैं, हम इसको डिफ़ाइन नहीं करते। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं बैकग्राउंड की, इनको हम कमेंट कर देते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कलर भी आ चुका है और इमेज भी आ चुकी है। ओके, हुआ क्या बेसिकली, कलर और इमेज जब हम कंबाइनली डिफ़ाइन करते हैं तो इसको डिफ़ाइन करने का मकसद ये होता है कि अगर हमारी पिक्चर मिसिंग हो जाए या हमारा कलर मिसिंग हो जाए तो कोई एक प्रॉपर्टी हमारा जो एलिमेंट है वो रीड कर ले। तो अगर आप चाहें तो आप पहली चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, तो जस्ट हमारा कलर आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, हमारा जो बॉर्डर है वो एक साइड से एम्प्टी है और एक साइड से उसने बैकग्राउंड पिक्चर को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी को मिस कर दिया। आप चाहें तो बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी डिफाइन करके इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास बैकग्राउंड। इसमें बैकग्राउंड की जो कॉम्पैक्ट कोडिंग है या शॉर्ट हैंड है, इसमें आप ओरिजिन की प्रॉपर्टी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं और बैकग्राउंड का जो साइज़ है उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था बैकग्राउंड। इसमें हमने बैकग्राउंड की काफ़ी चीज़ों को कवर किया। आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बैकग्राउंड को यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।